अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः शुकीयेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी जिसने अपने जीवन में महान पाप किए, धुंधकारी जिसने अपने जीवन में पाप के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया, अंत में वो भगवान की शरण में आया और जब उसने भागवत की कथा को सुना तो सुनने मात्र से धुंधकारी के जीवन का कल्याण हो गया। धुंधकारी देखो कितना बड़ा पापी था। पहले तो धुंधकारी को अगर समझने की भी बात आए तो महान पापी था। कितने पाप लगे थे धुंधकारी के ऊपर। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्रह्म का ज्ञान ना करके 5-5 वैश्याओं को घर में रखा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी माता पिता की पिटाई की। ऐसे धुंधकारी का कल्याण नहीं हो सकता था। फिर भी भगवान कितने बड़े दयालु हैं। भगवान ने धुंधकारी ने जब कथा को सुना तो मात्र 7 दिन में धुंधकारी का कल्याण कर दिया। वो है भगवान है? अब तुम लोग मत कहना कथा के बाद कि महाराज जी ने कह दिया कि जितना भी पापी होगा उसका कल्याण हो जाएगा। एक काम करते, पहले पाप कर लेते, बाद में पुण्य कर लेंगे, कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आज का आदमी महाराज जी किसी से कहो भगवान का भजन करो तो पता वो क्या कहता? अभी क्या उम्र है, दाढ़ी तो हम काले बाल है हमारे, अभी उम्र क्या है, क्या उम्र हुई, बुढ़ापे में कर लेंगे। अच्छा, ऐसे कहता महाराज जी जैसे भगवान से रजिस्ट्री करवा के आया हो कि 90 साल के बाद मरेगा। अच्छा, किस किस को पता है कि मैं 100 साल के बाद मरूंगा? टोकरन का पतो भी कह रहा हो बट टेमा होगा तुम में स्कूल घाला न लगी आओ हैं? अच्छा, किसको पता? अच्छा, ये ठीक है महाराज जी की भगवान कभी पूछ के नहीं ले जाते आदमी को। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया का इतना जमाना है, आदमी तुरंत डाल देगा फेसबुक पेज में इंडिया टू यमलोक। हाँ, भारत से यमलोक की यात्रा करते हुए। तो किसी का पता नहीं कौन कब जाएगा। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो कि प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से। ये तो जीवन आएगा जाएगा। चरित्र सभी है। देखो, चरित्र कुछ ज्यादा नहीं है। सुन लो प्रहलाद जी की कथा, सुन लो महाभारत की कथा, सुन लो धुंधकारी की कथा, सुन लो कृष्ण जन्म की कथा सुन लो, वहां से चल के तुम लीला सुन लो, भगवान के सम्मरण की लीला सुन लो, विवाह की लीला सुन लो, गोवर्धन कथा पूर्ण। आप लोग सही बात बताना, गिरिराज जी की कथा किस किसने सुनी? हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, सबने सुनी। भगवान कृष्ण जन्म की कथा किस किसने सुनी? प्रहलाद जी की कथा किस किसने सुनी? आज मीरा जी की कथा किस किसने सुनी? राम जी की कथा किस किसने सुनी? फॉलो किस किसने किया? हिंदी में कहते हैं पालन किस किसने किया? बताओ, पालन किस किसने किया? अच्छा, आपने किया। किस किस के घर में प्रतिदिन 2 घंटा तक रामायण का पाठ होता है? वो हाथ खड़ा करके बताए। बस 4 जन। जिसने जन्म दिया, जो शाश्वत ईश्वर है, उसका उपकार नहीं माना। धुंधकारी को भी अंत में भगवान की शरण में आना पड़ा। धुंधकारी का कल्याण हुआ। धुंधकारी ने भागवत सुनी। 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते, बोले बा महाराज, भागवत में इतनी बड़ी ताकत है, सुनने मात्र से कल्याण हो गया। अब तो प्रभु आप हमारे 3 प्रश्न का उत्तर हमें दे दो। अब सूत जी महाराज, ज्ञानी से कोई पूछे, ज्ञान की कथा को पूछे तो ज्ञानी उसको बताएगा ना। ध्यानी से कोई ध्यान की कथा सुने तो बताएगा ना। तपस्वी से कोई तपस्या पूछेगा तो बताएगा ना। आजकल पूछने वाला है कौन? ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज मात्र मेरे 3 प्रश्न हैं। बोले कौन कौन से प्रश्न? किम देयम, किम गेयम, किम श्रवणम। 3 प्रश्न। किसका ध्यान करें, किसको सुने, किसके गाना गाएं?
कितने प्रश्न आए? किसका ध्यान करें, किसको सुने, किसका गीत गाएं? अच्छा सच्ची बताना, तुम लोग इसमें से कौन सा नियम एक फॉलो करते हो? ना तो कोई भगवान का ध्यान करता, ना तो कोई भगवान का गान करता, और ना कोई भगवान की कथा सुनता। कथा होबे श्रोता सोबे वक्ता मूड पचाए रे, होबे जहां कहीं स्वांग तमाशा तनक न नींद सताए रे। पीछे महाराज जी ने बढ़िया एक एलईडी टीवी लगवा दी होती और पुष्पा 2 फिल्म लगवा देते। आदमी इतनी सुनता कि अगर बगल वाला हल्ला करता तो लड़वा, चुप रहे, देख फिल्म में अच्छे से देख लेने दे। यही समस्या है। अब ये तीनों प्रश्न आए, किम ध्येयम किम ज्ञेयम किम श्रवणम। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, ऋषियों तुमने तो अच्छा फांस लिया, कल से बराबर तुम प्रश्न पे प्रश्न प्रश्न पे प्रश्न प्रश्न पे प्रश्न करते ही जा रहे हो। क्या किया जाए? उत्तर क्या है, जवाब क्या है? सूत जी महाराज ने कहा, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे सबसे पहले तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देखो सूत जी महाराज ने तीनों प्रश्नों का उत्तर तीनों श्लोकों के माध्यम से दिया। ध्यान से सुनना। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः श्री तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि धर्मः प्रोज्झित गैतवोत परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेविदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सत्यो हेत्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् मृतदेव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसका भुविभावुका। अब ध्यान किसका करें? सुबह से माताएं उठेंगी, गाली से शुरू हो जाएंगी। सुबह से उठो, भगवान के भजन अपने फोन में निकालो, भगवान के भजनों को सुनो। कौन कौन सुनता है सुबह सुबह? आय हाय, सुनती? अब तो समना है, बूढ़ी बूढ़ी डुकरिया तक ना है फोन टच भाव काम मत, तुम ना है वो फोन लंबो लंबो। ध्यान किसका करो? सुबह से उठ के भगवान का। गान किसका करो? गाना। आजकल आदमी गाना ये धार्मिक नहीं सुनता, वो वाले गाना सुनता, बहुत आई गई यादें, बस इस बार तुम ही ठटरी बनाना। भगवान की नहीं सुनेंगे। किम श्रवणम, किसको श्रवण करो? अच्छा एक बात बताओ, फिल्म देखने में फायदा है कि कथा सुनने में फायदा है? को कथा वालों को है। ना को है नहीं, ऐसा देख वही खराब है, ना देखो तो मनता को है ही नहीं है। जितने हते वे सब भाग गए। कथा सही है कि फिल्म सही है? कथा वाले कौन कौन? कौन कौन? भागवत अमृत है, लिखा निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम। ये गला हुआ फल है साहब, गला फल जानते हो आप लोग? जब हम लोग एक फल को पाते हैं तो उसमें तोता चोंच मार देता है, वो गल जाता है। उसी प्रकार से भागवत भी गला हुआ फल है। सुखदेव रूपी तोता ने इसमें चोंच मारी, इसलिए इस भागवत को अमर ग्रंथ कहा गया है। इस ग्रंथ को अमृत वाला ग्रंथ कहा गया है। तो ध्यान किसका करना चाहिए? बोलो तेजी से, ध्यान किसका? गान किसका? और सुनना किसको चाहिए?